आरएस बन रहे हो सभी है? लड़कियां में आरएस बन रही है तो आप क्या बनोगे? सुपरवाइजर। आरएस के डब्बे नहीं है के? आरएस है तो सुपरवाइजर है। हाँ, आरएस का मतलब था राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। क्या हो गया राजस्थान एग्रीकल्चर? इसका मतलब आप खुश हो गए, आरएस ही कर रहे हो। सही बात है, अब खुशी होनी चाहिए आपको। और आपका काम क्या है? किसानों का भला करना। जो आपको खुद को मालूम अपन खुद किसान है, खुद का नहीं कर पाए। सही बात है कि नहीं है? लेकिन अब करोगे आप जो भी ज्ञान देते हो बनने के बाद मानते हैं, बनने से पहले कोई मानता है क्या? जैसे आप घर वालों को बोलोगे साहब मैं तो ये काम करना चाहता हूँ, ऐसे करो आप, तो मान लेंगे घर वाले आपके? है नहीं मानेंगे, जिंदगी में नहीं मानेंगे। थोड़ा पागल हो गया, क्या हो गया? और एक्चुअल अपन जो भी पढ़ाई कर रहे हो किसी एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी ज्ञान देने के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब कारण क्या है? मैंने बोल दिया आपको कि 0.5 किलोग्राम पर एक के हिसाब से एट्राजिन का उपयोग करो, और आपने जाके कर दिया और मालूम चला तसली क्या होगी? मैं हमेशा बोलता हूँ किसान है ना वो कभी मारता नहीं है। क्या करता है वो? बांधता है। क्या करता है? बांधता है, और बांध के पहले वीडियो बनाता है। और मारता कौन है? किसान नहीं। है किसान। किसान का टाइम पास होता है, लेकिन किसान नहीं बेचारे का नहीं होता है, क्योंकि बेचारे घर पे रहती है, परेशान हो जाती है वो। इसलिए मारने वाली कौन है? किसान नहीं। सही बात है। लड़कियों से पूछते हैं आप सहमत हो नहीं सहमत है? आप बताओ पढ़ाई करने के लिए क्यों आई लड़कियां, बताओ आप। पहला कारण हो सकता है घर के काम से चोरी होना है। ऐसा नहीं है? आपका लगन है मतलब पढ़ने में। सही बात है गलत बात है? बहुत अच्छी बात है। देखो आप पढ़ने का लगन है, देखो आप क्यों आए? जॉब लगने के लिए? जॉब लगने के लिए? शादी ब्याह कराने के लिए? हाथों का उद्देश्य क्या है? भगवान नौकरी लगा दे। और क्योंकि वाले एक ही दम के देते अपने को, थोड़ा नौकरी लगेगा तो ब्याह होगा, नहीं तो डोलेगा। फिर गांव में एक दो का एग्जाम्पल देते हैं, फलाना की तरह डोलेगा तू। सही बात है कि नहीं है? तो सभी गांव में फेमस होता ही है। तो मतलब आपका उद्देश्य मुझे मालूम है नौकरी लगना नहीं है, आपका उद्देश्य शादी करवाना। ठीक है? सही बात है कि नहीं? बताओ गलत बोल रहा हूँ? सही बताओ आप। सही बात है कि नहीं है? अब देख लो आपके सामने, अब लड़कियों का ऐसा उद्देश्य नहीं है। लड़कियों का उद्देश्य है कि काम से कैसे चोरी करें, क्योंकि इनको मालूम है कि घर में काम करते हैं तो भैंस वगैरह का सेवा करनी पड़ती है, गोबर उठाना पड़ता है। सही बात है कि रोटी बनानी पड़ती है। इनको भगवान इससे क्या करना, छुटकारा पाना है, क्योंकि फिर बाद में मैडम बन जाएगी ना, बाद में इनका लेवल अलग है। फिर इनको क्या बोलेंगे बाद में? मैम, सुपरवाइजर, मैम। और मैम नाम लेते भाई साहब, मैम 4 गुना। एक मिनट साइड में, साइड में मैम आ रही है। सही बात है कि नहीं? और गांव में जब सुपरवाइजर एक तो मेल जाता है, आदमी जाता है, थोड़ा इतना रेस्पेक्ट नहीं होता है। अगर मान लो लड़की जाती है सुपरवाइजर पर, भाई साहब चेयर रोड लग जाती है। फिर मैडम से पूछते मैडम क्या कॉफी चलेगी? लाइट, चीनी थोड़ा कम। सही है? और अगर कोई लड़का जाएगा तो आप बोलेंगे हाँ क्या काम था, कोई स्कीम है? नहीं है, चलो हो गया काम। तो बेचारों को हमेशा अत्याचार होता है। सही बात है कि नहीं? लड़कों की हमेशा हर कोई आदमी बुराई करता है, और जीवन में हमेशा डांट सुनते रहते हैं। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं? आज तक जब भी आपने 12 पास की, जब के बाद आपको डांट ही सुनने को मिले, कुछ करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन लड़कियों को कभी ऐसा डांट नहीं, हर जगह इनको बढ़ाई नहीं होती। इसलिए मेरा अपोजिट है, बुराई करूंगा आपकी भरपूर मात्रा में, बेइज्जती करूंगा भरपूर मात्रा में। पहले बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, मानते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कों का थोड़ा बहुत पक्ष ले लेता हूं मैं, कारण के बेचारे हर समय सताए हुए आदमी रहते हो ना। सही बात है कि नहीं? बताओ। हमेशा घर वाले जब भी खाना खाओ तो भी ताने, अरे खा, फ्री का मिल रहा है ना, खुद खाएगा कमाएगा जब मालूम चलेगा। गलती से बोलती मम्मी थोड़ा वो आज पनीर की सब्जी, तेरा बाप कमा के लेके आया था, खुद कमाए जब लेके आना। और मान लो अब क्या करे बेचारा, खाता भी शर्मिंदा अपना। इसलिए अपन क्या है, हमेशा प्रतिरोधी हो गए। क्या हो गए? प्रतिरोधी। प्रतिरोधी का मतलब कोई चीज का फर्क है। हाँ, अभी लड़कियों का क्या फर्क पड़ता है? लड़कियों की जो है मान लो घर वाले ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे इसमें सिस्टर होता है, पापा इनसे ज्यादा प्यार करते। सही बात है कि नहीं? हाँ, इसलिए तो नहीं बोलते। चलो ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लड़कियों को देखो। इसमें टीएसपी के कौन कौन है? टीएसपी लड़कियों, लड़कियों में 1 2 3 4। अगर आपका सिलेक्शन नहीं है ना तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। कारण क्या है भाई? कंपटीशन तो उतना ही है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली, इसलिए आपको बढ़िया पढ़ाई करके और सिलेक्शन लेना है। ठीक है? इसलिए आपका ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं आराम से जाएगा, ऐसा नहीं। तैयारी करनी है अपने बढ़िया, है ना? और आपको जनरल के लिए सोचना है, कैटेगरी के लिए नहीं सोचना है। वैसे आप तो सभी कैटेगरी से, जनरल कोई मतलब ही नहीं। कट ऑफ लगभग क्या जाती है? बराबर जाती है लगभग, इसलिए से सोचना नहीं है, कंपटीशन ज्यादा होता है। तो अब अपने को बढ़िया तैयारी करनी है।
रेगुलर रहना, ऑफलाइन कोचिंग का मतलब एक फायदा होता है कि आप रेगुलर क्लास में बने रहते हो। कईयों की क्या होती है, भाई हम क्लास में नहीं आते, कई क्या 2 दिन छुट्टी मान लेते। अगर आपने रेगुलर में पैसा दिया, मेरे हिसाब से आपने ऑफलाइन में पैसे खूब दिए होंगे, आपने 20-1 हजार दिए होंगे, दिए कि नहीं दिए? 20-21 हजार जो भी आपका है ना, वो आपके हिसाब से जो भी छूट कराया वो आपका सबका, बताना नहीं किसी को, ठीक है? तो चीजें होती है। लेकिन अब आपने अगर रेगुलर की फीस दी है तो रेगुलर आना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऑफलाइन और ऑनलाइन का फर्क इतना ही होता है, ऑनलाइन क्या होता है, मन का मालिक होता है, अपन मन के मालिक नहीं हो सकते। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी ऑफलाइन बच्चा है उसको ऑनलाइन कोर्स देना ही नहीं चाहिए। कारण क्या होता है, 2 दिन छुट्टी करने के बाद अरे आज तो ऑनलाइन देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑफलाइन में पैसा लगाया है तो इसका मतलब क्या करना अपने को, ऑफलाइन। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप खुद प्रैक्टिस करके देखना कि कोचिंग आप ऑनलाइन लेते हो फिर आप पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऑफलाइन लेते हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन में फर्क है, जैसे कई बच्चे हैं ऑनलाइन ले रखा है उन्होंने, अच्छी बात है घर पे रोटी वगैरह मिल जाती है, लेकिन अगर रेगुलर पढ़ाई करता है तो, अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं करता है तो देखो मतलब है नहीं। आपने 10 क्लास छूट गई फिर पीछे के देख रहे हो, टेस्ट कैसे दोगे आप? जैसे मान लाइव कोर्स ले रखा किसी ने, उसने क्लास ले ली, 5 क्लास छोड़ दी, लेकिन संडे को क्या आ गया, टेस्ट, तो क्या संडे का टेस्ट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, तो डेफिनेटली नुकसान भी होते हैं। और जो कई लाइव में अगर रेगुलर जो लाइव की लाइव क्लास देखते रहते हैं उनकी कोई समस्या नहीं होती है, ये ऑफलाइन वालों की कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि आप रेगुलर क्या करते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो। लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं, अब इसमें बताओ रूम पे कौन कौन रहता है रूम पे? अरे भाई साहब सारे के सारे रूम पे, ऐसा क्यों भाई साहब? तो मेरे को लगता नहीं आप पढ़ाई करते होगे। वो मांडा बनाते हो, मांडा इतनी मोटी रोटी, सल्टा सोल्टो को दही में लगा के सल्टा के सो जाते हैं, मुझे मालूम है। और 2 लीटर की बोतल लेके आओ, घी लेके आए होगे आप घर वालों से, है? तो सभी के घर वाले देते हैं। चौपट तो थोड़ा ना हो गया, उसमें थोड़ा चम्मच दाल डाल के अंदर डाल दो, मुझे मालूम है। और फिर सोते हो ऐसे, बस भगवान शांति मिल गई। क्योंकि आदमी अगर मेहनत से खाना बनाता था ना और उसको खाता है तो मजा आता है। वो अगर घर पे रोटी अपन नहीं खा पाते ना, बताओ आप घर पे रोटी मान लो 4 खाते थे, लेकिन खुद की बनाई हुई 5 खा लोगे आप, क्योंकि मेहनत करके बनाई हुई। सही बात है कि नहीं, बताओ आप? घर पे सब्जी ये नहीं बनाए वो नहीं बनाए, या दही मिर्ची डाल के प्याज डाल के सल्टा लेते हैं और उसमें भी डिवाइड करते हैं, भाई देख इतना ही मिलेगा दही इसमें। और यहाँ पर तो ज्यादा खाना और सीख जाते हैं। अगर मान लो रूम पार्टनर 10 रोटी बनी है तो 5 वो अलग ही कर देगा, ये 5 तेरी 5 मेरी। और अगर मान लो लगता है अलग नहीं करेगा तो साथ में खाएगा, देखो स्पीड इसकी क्या है मेरी क्या है, मेरे भाई साहब सल्टा है, स्पीड को मेंटेन बराबर है। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे ज्यादा मेहनत मैंने भी किया, मेहनत इसकी तरफ क्या देख रहा है, पार्टनर की तरफ है? हाँ ये पार्टनर जब भी देख रहा है कि भाई कल से बस अब भाई मेहनत क्या होगी बटेगी, है ना? ये चीजें कंपटीशन होती है। लेकिन खाना खाने के बाद आदमी को रूम पे थोड़ी नींद आती है, सर्दी का माहौल है, पढ़ाई कम हो रही मुझे मालूम है, क्योंकि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रखी है। आप पढ़ते हो छोटी वाली टेबल होती है ना, बैठने वाली टेबल, तो अपना पहले क्या होता है, सर्दी में यहाँ तक रजाई आती है, फिर टेबल को बिछा के फिर रजाई आती है, फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर बाद में अपने ऊपर कॉपी आती है, फिर अपने परमानेंट ही रह जाती है। ठीक है, ऐसा पढ़ाई का मेथड नहीं करना पड़ेगा ना। हमेशा बैठने वाली चेयर पे पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला गड़बड़। अगर उस पे करते हो तो अलग ले जाओ, बिस्तर को अलग ही कर देना, उस हिसाब से पढ़ाई करना, जुराब पहन लो, सॉक्स पहन लो। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुझे मालूम है ना, क्योंकि आदमी यहाँ तक दफा हुआ होता है ना, तो फिर क्या होता है, उसको थोड़ा सी ऐसा रेस्ट चाहिए उसको, और रेस्ट परमानेंट मिल जाता है। फिर अलार्म लगाता है सुबह की 4 बजे की, कि कल से भाई है ना सुबह उठ के पड़ेगा, और वो जिंदगी में कल नहीं आती। आज नींद पूरी नहीं, कल से, और ऐसा करता 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 मामला क्या हो जाता है, 2-4 महीने बिगड़ जाते हैं, फिर अपना रूटीन नहीं बन पाता और पढ़ाई नहीं हो पाती। मेरे को लगता है लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता होगा, होता है आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं होता है? क्या टैलेंट है देखो आप, है? हाँ, दूसरी बात अपन बात करते हैं, देखो लड़कियों के साथ जो भी मजाक करेंगे ना, तो याद रखना कोई भी बीच में एक कमेंट नहीं करेगा, पहले बोल देता हूँ। जिसको अपन चाहे लड़कियों को कुछ भी बोल देते, कुछ भी नहीं बोले, उसको कोई बाहर चिढ़ाएगा नहीं, ठीक है? और पीछे से कोई कमेंट नहीं करेगा लड़कियों को। ऐसा करता पाया गया तो देख लेना उसके लिए क्या होगा, वो कार्रवाई करे कि नहीं करे, मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है? इसलिए अपन मजाक के लिए इसलिए करे, चलो अपना टाइम हो जाए, अपना हो जाए, क्योंकि अपन तो मालूम है आपको साथ रहेंगे जिंदगी भर, साथ रहने वाले आदमी अपन तो, ठीक है? अगर आप जॉब करोगे तो भी क्या रहोगे, आप साथ ही तो रहोगे ना, जॉब करोगे तो एक दूसरे से, और आपका कनेक्शन ज्यादा रहेगा। जो रॉयल से कोचिंग करेगा अगर वो सेलेक्ट होता है तो रॉयल वालों के साथ क्या होगा, ज्यादा घुलेगा मिलेगा, सही बात है। और सिलेक्शन के बाद आप खुद इंटरव्यू दोगे, कैसे पढ़ाई किया आपने, दोगे कि नहीं? लड़कियों से ज्यादा देती है साहब, मेरे तो सर्दियों में सेट आता था लेकिन फिर पढ़ गई सर, एक बार तो पढ़ते पढ़ते मेरा सेट नीचे गिर गया, लेकिन सर टैलेंट था, गिरने नहीं दिया, बस।
ये चीजें होती है जो अपने को इस प्रकार से, इनका टैलेंट है, इनका टैलेंट है इसलिए। और आपका टैलेंट तो कुछ है ही नहीं, आपके सेडा ने शड्डा आता है इतना, जो संभलने से नहीं संभलता गिरेगा तो गिरेगा। समस्या सर्दियों में ज्यादा रहती है, सर्दियों में क्या आटा लगाते हैं ना, तो इसलिए अपने पार्टनर का ध्यान रखो। जिसके जुकाम हो से कभी क्या नहीं लगाना चाहिए, आटा। मालूम चला पानी पानी हो रहा है, पानी पानी गिर गया उधर, वो चारों तरफ देखता कोई नहीं, मामला ठीक है। फिर पार्टनर बोलते ना नमक ज्यादा नहीं है, अरे नमक नहीं है, सलटा दिया उसने। वो भी आत्मा को शांति प्रदान कर रहा है कि यार ये तो क्या है, ये तो सीखेगी, सीखने में तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पसीने में समस्या गर्मियों की रहती है, पसीने में गिर जाती है, लेकिन देखता चारों तरफ कोई नहीं। लड़कियों से पूछते पर लड़की ऐसा करती है क्या कभी? है रोटी बनाने का काम आपका ही होता है, कभी किया आपने ऐसा? है हो जाता है, लेकिन बताने की चीज नहीं होती, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंशियल रखो। घर वालों को मालूम चलेगा तो नहीं, इसलिए जिसके जुकाम लगती है ना उसको कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, मालूम चला ये चीजें होती है। तो अपन सुपरवाइजर पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी, तो आप जानते हो मेरे हिसाब से सभी गांव से है। इसमें शहर से कौन है? शहर से रहने वाले कौन कौन है? अरे कोई तो बताओ, शहर से कोई नहीं, एक आदमी और बताओ। शहर से हो आप? कहाँ से हो? है तहसील से हो आप? तो तहसील में रहते हो आप, मतलब गांव में रहते हो? सही बताओ, तो आपकी खेत है नहीं? तो फिर आपने बाजरा देखा कभी? तो आपने देखा नहीं बाजरा कैसा होता है? तो आप सुपरवाइजर के लिए ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होगी आपको मेरे हिसाब से, सही है कि नहीं? आप किसान के पास गए, मालूम नहीं क्या है, किसान बोला साहब क्या हो गया इसको देखो ना, तो क्या है बताओ ना, कि बाजरा है, ठीक है साहब जाओ, हो गया इलाज वाला। तो ये तो समस्या ज्यादा है शहर वालों के साथ है। तो आपने कभी चने का पेड़ देखा कितना बड़ा होता है? हाँ पेड़ इतना बड़ा होता है, चढ़े कभी उसमें 2-3 बार? अच्छा पौधा होता है। लड़कियां भी 1-2 होंगी लेकिन बताते नहीं, इनको सबको न्यूज देता है कि मत बताना। नहीं तो है क्या कोई गांव से, शहर से सभी? क्या बात है, हालात जज्बात बदल गए हैं। चलो ठीक है, शहर वाले ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हमारा तो गांव का जीवन है इसलिए। हाँ गुरुजी क्या हो गया, दीवाना क्या है डीडवाना की पावन धरती से प्रणाम, भारत माता की जय। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सस्य विज्ञान। किस बात करें अपन बताओ? सस्य विज्ञान। यार गैस की ज्यादा खुशबू आ रही मेरे को, है आपको आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? तो भाई सर कार्यक्रम है ना, सही करके आया करो यार, सही बताना आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है? थोड़ी देर खोल देते हैं ना, CO2 का लेवल ज्यादा ही हो गया कुछ है। तो देखो हमेशा खाने का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए पशुओं का, पशु नहीं तो पशु होते हैं, पशुओं के द्वारा एग्रीकल्चर में लगभग 59% क्या होगा, जलवायु परिवर्तन में योगदान है। मतलब उनके द्वारा हरित गृह गैस, जब वो मतलब गैस निकालते हैं ना, उसमें मिथेन होता है। क्या होता है? तो इसलिए क्या होता है, जलवायु तापमान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि रोहिल से खूब सारा तापमान बढ़ रहा है, तो समय से कार्यक्रम करके आया करो। सस्य विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। ठीक है। हाँ अब देखो परिभाषा तो आपने पढ़ा होगा, मुझे मालूम है क्या होता, बताओ। सस्य विज्ञान की बात करते, सबसे पहले बात करते अपन सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान किसकी शाखा है बताओ? क्या हो गया? कृषि विज्ञान। किसकी बताओ? कृषि विज्ञान की वह शाखा। क्या बताओ? कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता हो? फसल उत्पादन। किस बात करता हो? फसल उत्पादन। वह क्या करता हो? क्या हो गया? मृदा प्रबंधन तथा मृदा प्रबंधन व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब ये परिभाषा तो आप 12th में बैठेगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? एग्रोनॉमी को नाम लेते अपने को समझ में आना चाहिए। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के क्या होता है? सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में बताओ क्या बोलेंगे? सस्य विज्ञान। सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर क्या होता है, क्योंकि अपने कृषि की बात करते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर होता है वो लेटिन भाषा का शब्द है। बताओ, लेटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? अगेर प्लस कल्चर। क्या बताओ? अगेर, या फिर बोल सकते हो इसको एग्रीक। क्या होता है इसको? एग्रीक प्लस क्या हो गया? कल्चर। क्या हो गया इसमें? कल्चर। एग्रीक प्लस कल्चर से मिलकर बनना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कृषि किस भाषा का मतलब शब्द बताओ? कृषि विज्ञान लेटिन भाषा का शब्द है जो कि किससे मिलकर बनना होता है? अगेर प्लस कल्चर। कृषि का मतलब सभी शाखाएं, उसमें उद्यान विज्ञान होगी, पशुपालन आ गया, एग्रोनॉमी। 3 मुख्यतः ब्रांचें होती है अपने, बाकी बहुत सारी ब्रांचें होती है। अब बात करते हैं कृषि की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको मालूम खाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। वो कहां कौन देगा बताओ?
एग्रीकल्चर देगा। अब ये बताओ एग्रीकल्चर में 3 शाखा होती है, एक तो कौन से बताओ, एग्रोनॉमी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, हॉर्टिकल्चर, और तीसरा कौन सा हो गया, एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा हो गया, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर, ठीक है। अब अपन कौन से पढ़ेंगे बताओ, एग्रोनॉमी। तो बताओ ये किसकी शाखा है, एग्रोनॉमी किसकी शाखा है, किसकी बताओ रे, एग्रीकल्चर की शाखा है। तो क्या होगा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन की सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। क्या बताओ, क्रियाओं का अध्ययन। अब अपने को मतलब समझना है, मतलब क्या होता है वो समझेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी को किस भाषा से लिया गया है, बताओ किस लिया गया है, एग्रोनॉमी को किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा। किसे लिया गया बताओ उसको, ग्रीक। तो अपने सुना होगा एलजी टीवी आती है, एलजी कंपनी की आती है ना। एल का मतलब क्या हो गया, लेटिन, जी मतलब क्या हो गया, ग्रीक। एल का मतलब क्या होगा, लेटिन, जी का मतलब क्या होगा, ग्रीक। 12th की बुक में गलत रहता है। अपन वहां पर क्वेश्चन आता था, कई बार भूल जाते हैं लेटिन और ग्रीक। तो एलजी की याद रखना, तो पहले एग्रीकल्चर आएगी, एग्रोनॉमी आएगी, पहले पहले एग्रीकल्चर आएगी, फिर क्या आएगी, एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर किसका है, लेटिन, और एग्रोनॉमी किसका है, ग्रीक। किसका होगा, लेटिन और ग्रीक, समझ में आ गया, ठीक है। सभी जिसके बाद में लोजी आ जाता है, क्या आ जाता है, लोगी, किसकी होता बताओ, ग्रीक भाषा। लेकिन पोमोलॉजी क्या होती है, अलग होती है, पढ़ाएंगे आप हॉर्टिकल्चर में। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक का होता है। किससे मिलकर बना होता है एग्रोनॉमी, बताओ किससे मिलकर बना होगा, एग्रोस प्लस नोमस। किस बात करते हैं, एग्रोस प्लस कौन सा हो गया, नोमोस से मिलकर बना होता है। और एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड, क्या होगा इसमें, फील्ड हो गया। और नोमस का मतलब क्या हो गया, मैनेज, क्या हो गया, मैनेज, ठीक है। ये तो अपन रिपीट रही चीजें तो अपन कर लेंगे, लेकिन एग्रोनॉमी मतलब क्या समझेंगे अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, किसका होगा, ग्रीक भाषा। एग्रोनॉमी किससे मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमोस से होता है। एग्रोस का मतलब क्या होगा, फील्ड, नोमोस का मतलब क्या होगा, मैनेज, मतलब फील्ड का क्या करना, मैनेज। अब ये तो अपन देखो रट ली है, ये तो अपने खुद को मालूम है कि कृषि विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर क्या करना बताओ, फसल उत्पादन। लेकिन अपन एग्रोनॉमी में क्या ध्यान देते बताओ, मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व कि आपका ऐसा नहीं है कि आपका उद्देश्य है कि फसल उत्पादन लेना। जैसे मैं बोलूं मेरे गेहूं को फसल लगाना, मेरा एक ही टारगेट है, ज्यादा ज्यादा क्या करूं मैं, उत्पादन। अच्छी बात है, उत्पादन ले लो, लेकिन आप उत्पादन कहां ले रहे हो, मृदा में। अगर आपने 2 साल 5 साल 10 साल उत्पादन ले दिया, लेकिन एक दिन अगर मृदा खराब हो जाएगी तो क्या उत्पादन ले सकते हो क्या। इसलिए एग्रोनॉमी वालों क्या ध्यान रखना पड़ता है बताओ, आप अधिक फसल उत्पादन के साथ में मृदा को क्या करो, ध्यान में दो। अगर मृदा का ध्यान नहीं दोगे तो आप अधिक उत्पादन भी नहीं ले सकते हो। मालूम चला आपने खाद का उपयोग किया नहीं, उर्वरकों का कर रहे हो, रसायनों कर रहे हो, खरपतवारनाशी का उपयोग कर रहे हो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, अधिक उत्पादन। ऐसा नहीं, एग्रोनॉमी वाले को मृदा का भी क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन, उसका प्रबंधन करो। क्या क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसका कैसा प्रबंधन करते हैं, मृदा संरचना कैसी ठीक रहे, क्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया किसकी बात, एग्रोनॉमी। अब अपने को एग्रोनॉमी का नाम लेते अपने माइंड में कुछ तो साइकिल आनी चाहिए। जैसे मान लो एनिमल हस्बेंड्री का नाम लेते क्या आता है अपने को, पशु आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर का नाम लेते क्या हो जाता है, लेकिन एग्रोनॉमी का मामला थोड़ा अलग ही रहता है। फसल भी आती है, ठीक है, मृदा भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, फिर क्या आता है बताओ, उसमें खरपतवार भी आने लग जाते हैं, तो मामला क्या थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। अब देखो अपन बात करें नॉर्मली, मैं बोलूं एग्रोनॉमी कैसे अगर माइंड में आएगा, तो नॉर्मली आप जब किसान, आप सभी क्या है, अपने क्या है, किसान वाले फैमिली। तो अगर मैं बोलूं गेहूं की फसल लगाना, क्या लगाना आपको, तो सबसे पहले गेहूं की फसल लगाओगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जलवायु देखो, क्या देखोगे भाई, अपन कौन सी जलवायु में लगाएंगे भाई, रबी की है या खरीफ की, ये तो देखोगे ना। उसके बाद खेत की क्या करोगे आप, तैयारी करोगे, खेत की जुताई करोगे आप, सही बात है नहीं। खेत की तैयारी करने के बाद क्या करोगे उसमें, क्या करोगे उसमें, बुआई करोगे ना। खेत की तैयारी के लिए मतलब जुताई कर लिया उसमें, फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे, बुआई। तो अपन एग्रोनॉमी के तो अपन क्या करना, बीज दर याद रखना पड़ेगा, कितना अंतराल में बुआई करें, कितनी बीज की गहराई होनी चाहिए, देखेंगे नहीं देखेंगे। खेत की बुआई करने से पहले अपन क्या करते हैं, बाद में भी करते हैं, खाद व उर्वरक का प्रबंधन, खाद व उर्वरक का, तो खाद डालते हैं तो बुआई से पहले डालते हैं, और उर्वरक कब डालेंगे, बुआई के साथ में डालते हैं, बुआई के बाद में डालते हैं। फिर क्या करोगे आप, सिंचाई करते हो, क्या करते हो, समय आने पर क्या करते हो, सिंचाई करते हो, 4 5 6 7 जो भी है। सिंचाई के बाद क्या करते हो आप बताओ, खरपतवार प्रबंधन, क्या करते हो, खरपतवार का प्रबंधन करते हो भाई। बुआई के पहले भी करते हैं, बुआई के बाद में भी करते हैं, फसल उग रही जब भी करते हैं। उसके बाद क्या करते हो उसमें बताओ, क्या करते हो, रोग व कीटों का प्रबंधन। भाई रोग व कीटों का ध्यान कौन रखेगा, एग्रोनॉमी वाला ध्यान रखता है, पैथोलॉजी और कौन सा होता है, एंटोमोलॉजी वाला ध्यान रखता है। लेकिन अपने को मालूम तो नहीं, एग्रोनॉमिस्ट को क्या करो भाई, रोग व कीटों का प्रबंधन। फिर क्या करोगे उसमें, उपज, क्या करोगे उसमें, उपज करोगे। कटाई कितनी कैसे करोगे आप, थ्रेशर मतलब कटाई, आजकल सभी अलग अलग यंत्र आते हैं, बजाय की मैनुअली किया जाता है, हाथों से करते हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, भंडारण, क्या करेंगे। तो अगर एग्रोनॉमी पढ़ रही है, सिर्फ चीजें होती, फिर आपके माइंड में आएगा सर ये भूपरिष्करण क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, जलवायु मौसम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कारण क्या है, उसकी बात करते हैं।
तो कोई फसल लगाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? खेत की तैयारी। क्या करेंगे बताओ? क्या करोगे आप? खेत की तैयारी। खेत की तैयारी की आपने, खेत की तैयारी के बाद क्या करोगे बताओ आप? क्या होगा बताओ? फसल की बुआई। फसल की क्या करोगे? बुआई। अब तो सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भू परिष्करण। क्या करना पड़ता है? तो अपन क्या करते हैं? एग्रोनॉम क्या करते हैं बताओ? भू परिष्करण। इसलिए अपन भू परिष्करण करते हैं, ठीक है। दूसरे फसल की बुआई। फसल की बुआई में क्या चाहिए? बीज उपचार। क्या पढ़ना पड़ता है? तो बीज उपचार में क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? जैव उर्वरक पढ़ना पड़ेगा, राइजोबियम से उपचारित करते हैं। दूसरी बात पौधों की जनसंख्या, इसलिए बीजों में पढ़ते हैं अपन। फसलों में क्या पढ़ना पड़ेगा? अंतराल में पढ़ना पड़ेगा। और फसल की कितनी गहराई पर देना चाहिए, किसमें करना पड़ेगा तो अपने को? फसल की बुआई में करना पड़ेगा। तो बुआई भी इसी में करते हैं, इसमें भू परिष्करण चाहिए। जैसे बुआई करोगे क्या होगा? खाद व उर्वरक प्रबंधन। इस बात में बताओ, खाद व उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं। खाद व उर्वरक प्रबंधन तो अपने माइंड में आया होगा कि सर अपन क्या करते हैं? खाद तो पढ़ते हैं, उर्वरक भी पढ़ते हैं, लेकिन पोषक तत्व क्यों पढ़ रहे हैं? अरे खाद व उर्वरक क्यों दे रहे हैं अपन? पोषक तत्व के लिए दे रहे हैं ना, इसलिए अपन क्या पढ़ते हैं? पोषक तत्व पढ़ते हैं और खाद व उर्वरक प्रबंधन। तो अपने पोषक तत्व इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपने को खाद व उर्वरक इसलिए दिए जा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं अपन? पोषक तत्वों का प्रबंधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? पोषक तत्वों का प्रबंधन कर रहे हैं। उसके बाद क्या बात करता हूँ? सिंचाई प्रबंधन। किस बात करता हूँ? सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई पढ़ते कि नहीं पढ़ते बताओ? सिंचाई प्रबंधन में क्या पढ़ते हैं अपन? भाई सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, इसलिए अपन सिंचाई पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें कौन सा बताओ? खरपतवार प्रबंधन। किसकी बात करते हैं अपन? खरपतवार प्रबंधन, ठीक है। तो बताओ खरपतवार पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो इसलिए पढ़ते हैं भाई खरपतवार प्रबंधन करते हैं तो कौन सी फसल में कौन सा खरपतवार होता है? चौड़ी पत्ती वाला पाया जाता है, सकड़ी पत्ती वाला पाया जाता है, रबी वाली में कौन सा पाया जाता है, खरीफ वाली में कौन सा पाया जाता है, इसलिए अपन पढ़ते हैं कि कौन सा खरपतवार पाया जाता है, उस खरपतवार को कैसे नियंत्रण करेंगे, किससे पढ़ते बताओ? खरपतवार प्रबंधन पढ़े। उसके बाद बात करते हैं अन्य सस्य क्रिया। किसकी बात करें बताओ? अन्य सस्य क्रिया। अन्य सस्य क्रिया का मतलब क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? जैसे मान लो चने में क्या करते हैं? निपिंग करते हैं। किसी में क्या करेंगे अपन मतलब मिट्टी चढ़ाना, क्या होता है? मिट्टी चढ़ाया जाता है। किसी में अर्थिंग अप करते हैं, किसी में प्रोपिंग करते हैं। तो किसमें आता बताओ? अन्य सस्य क्रियाओं में करते हैं, ठीक है। अब बात करें उसके बाद क्या होगा बताओ? रोग व कीट का प्रबंधन। क्या करेंगे बताओ? रोग व कीट प्रबंधन। रोग व कौन सा हो गया? कीट प्रबंधन हो गया। रोग व कीट प्रबंधन की बात करते हैं, कौन सा रोग लगा है और कौन सा कीट लग रहा है उसको क्या करेंगे बताओ? प्रबंधन करेंगे। उसके बाद कौन सा करेंगे बताओ? फसल की क्या करेंगे बताओ? कटाई। फसल की कटाई, ठीक है। उसके बाद कटाई के बाद क्या करेंगे बताओ? उसका उपज करेंगे। उपज कितना होता है? फिर क्या करेंगे उसको बताओ? भंडारण। क्या करेंगे उसका? भंडारण। मतलब ये एग्रोनॉमी होती है, इसको बोलते हैं पीओपी। फसल की बुआई से लेकर क्या करना? कटाई तक। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक किसमें अध्ययन किया जाता है? सस्य विज्ञान। किसमें जाता है? सस्य विज्ञान। इसलिए सस्य विज्ञान में इतनी सारी चीजें बनी। सर जलवायु का काम मतलब हुआ? जलवायु मतलब बुआई की, फसल की बुआई। तो फसल की बुआई कब करोगे आप? रबी में करोगे, खरीफ में करोगे, तापमान कितना चाहिए तो कैसे करोगे? जलवायु से करेंगे ना। रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सा, उपयुक्त तापमान कितना चाहिए, वायुमंडलीय तापमान कितना है, तो जलवायु और मौसम से क्या पता लगाते? यही तो लगाते जलवायु का। इसलिए अपन जलवायु पढ़ते हैं, भू परिष्करण पढ़ते हैं, पोषक तत्व पढ़ते हैं, खाद उर्वरक पढ़ते हैं, जैव उर्वरक पढ़ते हैं, खरपतवार पढ़ते हैं, भू परिष्करण, शुष्क खेती। फिर शुष्क खेती क्यों पढ़ते हैं? अरे फसल की बुआई से लेकर कहां तक बताओ? क्या होगा? फसल की बुआई से लेकर क्या हो गया? कटाई तक। तो फसल की बुआई से लेकर कटाई तक करना, लेकिन अगर जहां पानी कम होगा उसका भी तो क्या करेंगे अपन? भाई खेती करेंगे ना। जहां पर पानी कम है उसमें तो बुआई से लेकर कहां तक होगा? कटाई तक। लेकिन पानी की मात्रा क्या है? कम। तो जहां पर पानी की मात्रा कम है वहां पर क्या बोलते हैं? शुष्क खेती करेंगे। सर फिर जैविक खेती क्यों पढ़ते हैं? अरे जैविक खेती में क्या करेंगे? फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं करेंगे। बस खत्म बात। बात तो वही हो रही है, लेकिन वहां रसायन का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए क्या पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ जैविक खेती पढ़ते हैं। तो फसल की बुआई से लेकर कटाई तक किसमें अध्ययन किया जाता है? सस्य विज्ञान। किसमें किया जाता है? अब आपको नाम कोई आए सस्य विज्ञान, थोड़ा माइंड में आएगा आपकी भाई इसमें क्या करना? फसल की बुआई से लेकर क्या करना? कटाई तक। और माइंड में भी आएगा इसमें फसल उत्पादन के साथ किसका ध्यान दिया जाता है? मृदा का। ऐसा नहीं कि भाई अपन अधिक उत्पादन लेने के लिए मृदा को क्या कर रहे हैं? उसको ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको अगर अधिक उत्पादन है तो किसका ध्यान रखोगा? मृदा, ताकि मृदा खराब नहीं हो। इसलिए अपन पढ़ते हैं टिकाऊ खेती। क्या पढ़ते हैं? टिकाऊ खेती का मतलब यही होता है कि आप उत्पादन लेने के साथ में उस मृदा का ध्यान रखो, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए क्या रहे हो? सही सलामत रहे। क्या रहे बताओ? अब आपने मान लो अपन ठान लिया कि मैं तो खूब उत्पादन ले लोगे आप जीवित रहो जब तक खूब ले लोगे, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन के लिए मृदा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। मृदा क्या हो जाएगी बताओ? खराब। तो अपन नहीं ले सकते ना। इसलिए हमेशा क्या पढ़ते हैं अपन? टिकाऊ खेती पढ़ते हैं। तो ये होता है एग्रोनॉमी की बात करते हैं। तो एग्रोनॉमी बताओ कहां से कहां तक अध्ययन किया जाता है? फसल की
बुआई से लेकर कहां तक है? कटाई तक अध्ययन करना क्या कहलाता है बताओ? सस्य विज्ञान कहलाती है। मतलब खेत की तैयारी करना, फसल की बुआई करना, खाद उर्वरक प्रबंधन करना, सिंचाई प्रबंधन करना, खरपतवार प्रबंधन करना, अन्य सस्य क्रियाएं करना, रोग व कीट हो गया, फसल की कटाई, उपज व भंडारण। सिर्फ किस्म क्या होती है? अरे भाई बुआई करने के लिए फसल लोगे, फसल की किस्म ही तो लोगे। फसल की क्या लोगे? अपने गांव में हर अगर आज फसल की क्या होती है? अलग अलग किस्में होती है। नॉर्मल जो होती है लोकल वेरायटी होती है, इसलिए होता है। तो अपने माइंड में क्या होना चाहिए बताओ? इसका अध्ययन होना चाहिए फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। वो समझ में आया भाई एग्रोनॉमी क्या होती है? आया कि नहीं बता थोड़ा बहुत? एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक होता है। कौन सा होता है? ग्रीक होता है। और एग्रोनॉमिक परिभाषा क्या होती है बताओ? फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, या उसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन। इसका मतलब एग्रोनॉमी वाला मृदा विज्ञान पढ़ता है। क्या करता है? एग्रोनॉमी वाला मृदा विज्ञान पढ़ना पड़ता है। और जब आप एग्जाम दोगे एसआरएफ का पीजी के बाद में, तो उसमें एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का दोनों का पेपर क्या होता है? कॉमन आता है। कारण ही बस यही होता है, क्योंकि एग्रोनॉमी वालों क्या करना पड़ता है? मृदा की भी जानकारी इतनी होनी चाहिए जिसकी कितनी हो उसको? फसलों की जानकारी। क्योंकि आप बिगड़ मृदा की जानकारी के फसल उत्पादन नहीं कर। मालूम चला आपने क्या अधिक उत्पादन के चक्कर में मृदा क्या कर दोगे? भाई मेरे को मृदा संरचना के बारे में नहीं मालूम होगा तो मैं तो नहीं घबराऊंगा, मैं हरी खाद करूंगा ही नहीं। मुझे मालूम है हरी खाद से क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रहा है। इसमें नाइट्रोजन क्या दूंगा? मैं यूरिया दौड़ा दूंगा, मैं डीएपी दौड़ा दूंगा, मैं फॉस्फोरस डीएपी दौड़ा, केसीएल का उपयोग क्यों फालतू में करूं मैं? लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो मृदा क्या होगी? खराब होगी। इसलिए अपने को उसमें खाद व खादों का उपयोग किया जाता है, हरी खाद का उपयोग किया जाता है, कंपोस्ट का उपयोग, ताकि ये किया जाता है ताकि मृदा का स्वस्थ क्या रहे? बना रहे। मृदा स्वस्थ अच्छा रहेगा तो उगने वाली फसल भी करेंगी स्वस्थ रहेंगी, और खाने वाले क्या रहेंगे? स्वस्थ। अगर मृदा बीमार है तो उगने वाले पौधे क्या होंगे? बीमार। मतलब उसमें कई सारे के रसायन होंगे, और रसायनों कौन खाएगा? अपन खाएंगे। तो अपन क्या नुकसान होगा? हो सकता है फसलों को चारा कौन खाएगा? पशु। और पशु के प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, अपन खाएंगे, अपन क्या होंगे? तो खराब। इसलिए हमेशा मृदा को स्वस्थ रखना क्या होता है? जरूरी होता है। विदाउट मृदा स्वस्थ का आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया थोड़ा बहुत यहां तक? है ना? एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लेटिन। क्या होता है? लेटिन। एलजी याद रखना। कौन सा हो गया? एलजी। एल मतलब लेटिन, जी मतलब क्या हो गया? ग्रीक। और सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? कितना हो गया? ग्रीक की बात करते हैं। ठीक कर लोगे आप? एग्रोनॉमी किससे मिलकर बना होता बताओ? एग्रोस प्लस कौन सा हो गया? नोमोस से मिलकर बना। कर लोगे आप इसको? लिखो आप एक बार, लिखो लिखो एग्रीकल्चर लिखो। अब इसके लिए देखो अपन नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखना। अपन क्या करेंगे? पहले समझाऊंगा फिर नोट्स बनाऊंगा। नोट्स बनाने अपने, इसलिए कल से अपने एक नोटबुक लेके जाना, लगभग मोटी वाली नोटबुक। ठीक है? समझ गए ना? एक पूरी नोटबुक होनी चाहिए। इससे इसका फायदा क्या होगा? हमेशा देखो एग्जाम के टाइम की सोचो। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट की 3 कॉपी, 3 नोटबुक हो छोटी छोटी, और एक ही है आपके पास, एक ही है, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा किसमें रहेगा? ऐसा रहेगा यार कितनी कॉपी पढ़नी है? यार एक ही है। एक तरह मन में थोड़ी शांति मिल जाती है। और छोटी छोटी 5 होता, में लगता है यार 5 नोटबुक है, तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? लूज होता है। इसलिए एक नोटबुक बनाना, मोटी वाली बनाना। ठीक है? ताकि उसमें पूरे नोट्स इंक्लूड हो जाते हैं। लिखो उसमें एग्रीकल्चर, लिखो एग्रीकल्चर, लिखो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। लिख लो आप एग्रीकल्चर। AGRICULTRI है ना? ये RI है ना? कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ भावना आपकी। एग्रीकल्चर। ठीक है? क्या हो गया? एग्रीकल्चर। मुझे मालूम है ना, आप ऐसे लिख के देखते हो। अच्छा AGR, तब तक समझ निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में लिख लिया करो, है ना? हिंदी में। दूसरी बात, इंग्लिश में अपन नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश का टर्म आता छोड़ देते अपन, मामला थोड़ा अपना वीक ही है। अगर इंग्लिश होती ठीक ठाक तो आज यहाँ थोड़ा ना होते। इसलिए अपन वाटर को क्या बोलते? वाटर को क्या बोलते? पानी बोलते। वाटर बोलते हैं अपन। साल्ट को क्या बोलते हैं आप? सोल्ट को क्या बोलते हो आप? साल्ट बोलते हैं अपन हिंदी मीडियम वाले। इसलिए ज्यादा फचेते करने की जरूरत नहीं है। जहां अगर नमक हो तो नमक बोल दिए, नमक देना। नहीं तो आप बोलोगे साल्ट देना, तो लोग हंसेंगे। क्या देना? साल्ट देना। तो अपने को ठीक है, लड़कियां ठीक बोलती है वैसे इंग्लिश, है ना? क्या बोलते हो आप नमक को? नमक क्या बोलते? लून है। अरे तेरा जेंडर कब से चेंज हो गया? मैं लड़कियों को पूछ रहा हूँ, लड़कियों को पूछ रहा है। अच्छा, कोई बोल रहा हो ऐसा? आजकल देखो जमाना खराब है, दोस्तों को मालूम नहीं होना चाहिए इसका जेंडर चेंज है, मामला गड़बड़ हो जाएगा जाएगा। देखो एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है, जो कि
एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। जो कि लिख लो इसको, अगेर प्लस कल्चरा, फिर नीचे लिखा दूंगा मैं, जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। जो कि अगेर प्लस कल्चरा, CULTURA, कल्चरा ना, जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। ठीक है डियर, जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बने होते हैं। ठीक है डियर, अब देखो आप इसको ऐसे लिख लो ताकि और समझ में आ जाएगी आपके। यहां पर क्या लिख लो आप, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है डियर, और एग्रीकल्चर को ऐसे लिख दो, 2 शब्दों से मिलकर बना। कौन सा बताओ उसमें, अगेर प्लस कल्चर, और किसके भाषा का शब्द बताओ, लेटिन भाषा। कौन सा हो गया, लेटिन। कौन सा हो गया, भाषा। शॉर्ट में याद कर लो ताकि आप बाद में ये चीज याद आएंगे आपको, लेटिन। अरे पढ़ लो, क्या हल्लो हल्लो बोल रहे हो आप, पढ़ाई करो। सिलेक्शन लेने के बाद करना हल्लो हल्लो। तो घर वालों को नेक्स्ट टाइम बोलना किसकी तैयारी पर, क्या बोलोगे आप, लेवल है लेवल। आगे तो अपने सुपरवाइजर जो फेसबुक इंस्टा चलाते हैं ना, वो अपने डीपी में लिख रहे RS गोल RS, छोटे अक्षरों में लिख रहे हो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। मामला सेट कर देते हैं। तो पुराने बैच में था ना, है तो यहाँ कैसे क्या कर रहे थे, है लिख लिया आपने, लिख लिया आपने। एग्री क्या हो गया, एगेर भी होता है और एग्री दोनों होता है ना, लिख लिया आपने, लिख लिया क्या। हाँ, अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, अपन थोड़ा एक साथ देख के लिखा करो, एक एक वर्ड मत लिखा करो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको ऐसे करने में। ऐसे एक मत लिखा करो, लेटिन ऐसे, थोड़ा मतलब ऐसे हमें, तो उससे क्या होता है, माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर आप एक लाइन को पढ़ के लिखते हो ना, उससे माइंड क्या होगा, शार्प होता है, दिमाग यही रहता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिख लो, इसका मतलब दिमाग आपका यहाँ नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, एग्रोनॉमी। और डॉक्टर के लिए बताओ एग्रोनॉमी क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी डॉक्टर लिखो सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी डॉक्टर लिखो सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना होता है। जो कि एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना होता है, नोमोस से मिलकर बना होता है, जो कि एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना होता है, जो कि एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना होता है। और आप इसको यहां लिख लो ऐसे कैसे, इसके नीचे, ताकि और भी अपने को इजीली जाएगी। अब ये जो भी है ना भानु वगैरह, ये कभी भी कट ऑफ के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी अपने को। पिछली बार कट ऑफ क्या, कट ऑफ हमेशा पेपर पे डिपेंड रहती है। ठीक है ना, तो वो नियरली कट ऑफ रहती है। डेट वगैरह क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए कट ऑफ आपको ज्यादा कम लग रही है, कट ऑफ उतनी जाती है। आप तो पढ़ाई करो जितना उसका, आपको तो 100% सोचना है मेरे को तो बढ़िया करना है। सर आपने 2022 में पढ़ाया था, अरे गेंडे तूने कहाँ पढ़ा, फिर तूने देखा ही नहीं, तो सुपरवाइजर में कैसे, पुराने स्टूडेंट तो कहाँ पढ़ा था मेरे से, पढ़ा होता तो आज यहाँ थोड़ा ना होता है। अरे भानु सर इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा लिखाया करो। अच्छा देखो सो जाएंगे हमारे वाले इधर ही, बोरी लगा के बोरी साथ में लेके आया करेंगे। लिख लिया एग्रोस प्लस नोमस हो गया, फील्ड प्लस क्या हो गया, मैनेज कर लिया ना आपने। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो एग्रोनॉमी के जनक जानते हो क्या, बताओ एग्रोनॉमी के जनक कौन है, कौन सा हो गया, पीटर डेक्रोसेंजी। लिखो एग्रोनॉमी का जनक, सस्य विज्ञान का जनक लिख लो, पीटर डेक्रोसेंजी, डेक्रोसेंजी, पीटर डेक्रोसेंजी। ठीक है, एग्रोनॉमिक जनक कौन बताओ, पीटर डेक्रोसेंजी, पीटर डेक्रोसेंजी है ना, एग्रोनॉमिक जनक कौन बताओ, पीटर डेक्रोसेंजी, पीटर डेक्रोसेंजी। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो ये लिखो, इसको नीचे लिख लो ऐसे, इसको एक बार लिखो फिर मैं बता दूंगा आपको उसको, ये परिभाषा लिख लो पहले, लिखो एग्रोनॉमी, लिखो एग्रोनॉमी, लिखो हेडिंग डालो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी हेडिंग डालो, परिभाषा लिखा रहा हूं।
लिखो एग्रोनॉमी के आगे लिखो एग्रोनॉमी ना, लिखो सस्य विज्ञान, लिखो सस्य विज्ञान, लिखो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मतलब सस्य विज्ञान मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन तथा मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन है ना, ये लिख लो मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन व मृदा प्रबंधन के, ऐसे लिखो मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे सस्य विज्ञान कहा 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 जाता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, लिखो सस्य विज्ञान में, इसके नीचे लिखो सस्य विज्ञान में फसल की बुवाई से लेकर, देखो सस्य विज्ञान में फसल की बुवाई से लेकर, फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक, फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो कमेंट कर रहे हैं सर इंग्लिश टर्म भी बोल दिया करो प्लीज, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, इंग्लिश मीडियम का बैच नहीं है, हिंदी मीडियम का बैच है। यहाँ अगर इंग्लिश टर्म बोलते हैं तो बच्चे फिर थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं। आपके लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो आप, लेकिन इंग्लिश के टर्म मैं कभी कभी यूज कर लूंगा, लेकिन अगर जहां आवश्यकता होगी, ठीक है, वहां पर ही करूंगा मैं, क्योंकि ये टोटली हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिखाऊंगा तो मुझे मालूम है पढ़ने नहीं है भाई, अपने को तो अपना प्रॉफिट होना चाहिए ना, अपने क्वेश्चन से मतलब है। तो जहां इंग्लिश का टर्म है यूज करना चाहिए जो हिंदी वालों के लिए लाभकारी, वहां करूंगा। बाकी मैं ऐसा नहीं करूंगा खेत की तैयारी को इंग्लिश में बोलूं, ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन करूं, सोइंग ऑफ सीड करूं, मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इरिगेशन, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है, ठीक है। तो आपको लगता है तो आप हेल्पलाइन में कॉल करना और पूछना सर मेरे को इंग्लिश टर्म है, तो वो आपके लिए अलग से करेंगे, ऐसे नहीं बोला जाएगा। हाँ बैच तो नहीं है, वो नहीं है तो आप कॉल लाइन पूछ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, दोबारा बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं होगा, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश के टर्म यूज करेंगे तो ये हिंदी मीडियम वाला थोड़ा ऐसा लगता है ना यार इसमें कुछ अलग होगा इसलिए बता रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे, कोई क्या होता है ब्रैकेट में लिखना भी स्टार्ट कर देगा, फिर अपना मन ऐसा होता है अगर पड़ोसी लिख रहा पढ़ नहीं लिखे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, तो वो चीजें हो जाती है, इसका मतलब ये चीजें होती है, ठीक है डियर। हाँ ठीक है, हाँ अब तो जो भी है पढ़ लेना, अब ये तो ये बोल रहा है, अब इनकी समस्या रहेगी हिंदी, अब दोबारा बोल रहा है ऐसे कमेंट नहीं करना वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा ऐसे, साफ साफ बात है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का बैच नहीं है, ये हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के टर्म यूज करूंगा, जो कि हिंदी में भी अगर लगता है कई बार एग्जाम में नहीं आता है, और उसका इंग्लिश टर्म भी अगर मान लो इंपॉर्टेंट वो लिखाऊंगा, बाकी मैं हर चीज ऐसे नहीं बोलूंगा हर बार कि इसको क्या बोलते हैं डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं आपको, दो टाइम नहीं बोल सकता हूं मैं, तो इस चीज का याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बार बार, चाहे आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बोल सकते हो, ये दोबारा याद रखना, ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, बार बार आप मत, हाँ इस चीज को बार बार मत करो आप, उससे क्या होता है हिंदी मीडियम वाले डिस्टर्ब होते हैं भाई, अपन तो, मैं तो एग्रीकल्चर से समझता हूँ ना, मैं तो 11वीं मेरे तो क्या एग्रीकल्चर से, बीएससी मेरी आरसीएम क्यूटी से, एमएससी का है मेरी गुजरात से, और पीएचडी मेरी यहीं से, तो मैं जानता हूँ ना एग्रीकल्चर की भावना क्या होता है, अपने भी इंग्लिश टर्म आते हैं अपने को नींद आने लग जाती है, सही बात तो ये, सही बता रहा हूँ बात में, इसलिए मुझे मालूम आप इंग्लिश में कैसे पास हो, धक्के दे दे के पास हो, भगवान ने बोला कि एक बार पास करा दे जिंदगी में इंग्लिश का मुंह नहीं देखूंगा, सही बात है कि नहीं है, कोई तो बीएससी छोड़ देते इंग्लिश के लिए, तो नहीं करना भाई साहब, किसमें लिखना पड़ता है इंग्लिश में, बाल रहे आग लगा नौकरी लगेंगे, आदत ऐसे आ जाते बेचारे, तो अब इंग्लिश में वापस बेचारे, और इनको मैथ, इनका हाथ तंग होता है, इसलिए एग्रीकल्चर में अपनी मैथ अच्छी होती कहाँ लेते आप, क्या लेते हैं,
हाँ, अगर आपको जेट, अगर केमिस्ट्री बढ़िया होती तो आप जेट की तैयारी करते हो, आप सीयूटी की तैयारी करते, सही बात है कि नहीं? आधे का टारगेट इसलिए क्या क्या आएगा कि जी के आएगा, हिंदी आएगा और एग्रीकल्चर आएगा, फिर कर लूंगा कि सीयूटी में क्या आएगा, केमिस्ट्री आएगी, भाई बाहर आग लगाओ केमिस्ट्री, क्योंकि जीवन में एक ही टारगेट रहा केमिस्ट्री, और अपने मामला बैठता ही नहीं यार, कहाँ कौन सा वो कहाँ जुड़ जाता मालूम नहीं बैठता। देखो आप किसको आगे है, इसलिए मैं भावनाओं कदर करते पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। हाँ, अब इसमें कौन है जो अभी 12वीं की, जस्ट अभी 12वीं की, कौन कौन है ऐसे बच्चे अभी जस्ट 12वीं की, देखो आप, जनसंख्या भरपूर मात्रा में, अभी तो जून जुलाई में और देखना। तो आपका टारगेट ये था ना, केमिस्ट्री आएगी तो आपने हाथ खड़े कर दिए, सही बात है कि नहीं? पहले नौकरी लगेंगे, बाद में करते रहेंगे है। हाँ तो देख लो, अंग्रेजी नहीं आती इसलिए भी कर रहा है, वेरी गुड क्रिश्चियन। लड़कियों को इंग्लिश आती है प्रॉपर रूप से ऐसे, इसलिए लड़कियों की जनसंख्या कम है, सही बात है कि नहीं बताओ? लड़कियों की जनसंख्या कम इसलिए क्योंकि इंग्लिश बढ़िया आ जाती है, तो कर लेते हो आप, लिखो लिखो इसको, ठीक है, समझ गया भाई? सर नोटबुक कितने रुपए की नोटबुक कितने रुपए की बनाए, अब बताओ? मैंने बोला मोटी वाली, दे दो, कोई मोटी वाली दिखा दो, ये कितने रुपए वाले, अब ये भी इनको मैं बताऊं, फिर सुपरवाइजर बनेंगे, फिर किसानों बोलेंगे बीज कितने रुपए वाले लेके आओ, ये वाली, ये देखो भाई साहब, इसको उठाने में थोड़ा समस्या होती है, दिख रहा है आपको मोटाई, ये वाले, अब रुपए की देख ले आपने, अलग अलग रुपए की होती है। सर मैं अभी 12th वाले, अब देखो इस बार इसलिए 12th वाले ज्यादा तैयारी करेंगे क्योंकि इस बार टाइम क्या होता है, प्रॉपर रूप से मिल रहा है। अगर कोई जीरो से स्टार्ट करे ना 12th वाला मेहनत से, तो आराम से बन सकते, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेगा तो चाहे 2 बार तैयारी की वो भी नहीं बनेगा। सुपरवाइजर का मेरा तीसरा बैच है, कौन सी वैकेंसी मेरी? तीसरी वैकेंसी को पढ़ा रहा हूँ मैं, जब से रॉयल में सुपरवाइजर बैच चला, जब से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तीसरी वैकेंसी सुपरवाइजर की है, और मेरी पढ़ाई होने जाने डब्ल्यू बढ़ गई, सुपरवाइजर तो खूब है, खूब सुपरवाइजर है, तीसरी वैकेंसी पढ़ाती है मेरे को, इसलिए आप है ना बढ़िया तरीके से पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको। जनक ने पीटर डेक्रोसेन जी, 12th वाला का भी बड़े बढ़िया करो, एकदम बढ़िया पढ़ाई करनी चाहिए आदमी को। अब मैंने ऐसे किया था, आप ऐसे जरूर नहीं ऐसे तिरछा बना हुआ, आप अपनी कोटी में ऐसे बना सकते हो ना, मेरे को जगह नहीं थी इसलिए मैंने भी ऐसे बनाया, तो ऐसे सलटा रहे हैं सभी, है ना। अरे ऐसे बना सकते हैं ऐसे, मतलब ऊपर नीचे, मतलब मेरे तो कोई जगह नहीं थी इसलिए बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख, अब कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया, उसको काटा क्यों दादा, मतलब अपने भगवान अपने समझ में आना चाहिए, कैसे समझ में आए, बात खत्म, बाबूजी आना चाहिए कैसे भी आए। अब तू कहां से पढ़ेगा? सर बीएससी वाली पढ़ लूं, सीट पढ़ लूं रॉयल की, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो पढ़ाऊं जो पढ़ लेना, बस खत्म बात। अब बताओ मेरे को, एक तो सीट में आपको दी जाए, एक हैंड रिटन नोट्स, सबसे बेटर कौन सा देंगे? लोग तो बेचारे सीटों में देख देख के हैंड रिटन नोट्स बना देते ताकि पढ़ाई जल्दी से हो जाए। आपको खुद के लिखे हुए नोट्स क्या होते ज्यादा, क्योंकि उसमें अपन, आप तो बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के तो क्या एक ही पेन का यूज करते हैं, लड़कियां 3-4 पेनों का यूज करती है, तो देखने में मन भी लगता है, पढ़ने का मन भी करता है, और एक घंटे मांग के पैसे लेके आते, पेन लेके आते हैं भाई देना, और कईयों के तो एक ही बीच में कॉमन ब्लैक पेन रहता है, वो लिखेगा तब वो लिखेगा, एक ब्लैक पेन खरीद लेना बेटा, ऐसे नहीं काटना, इतना कंजूस भी नहीं करना, और जो है खर्चा कम कर देना। क्लियर आपने? लिख लिया ना? लिख लिया ना? ओके डियर, फसल की बुआई से लेकर क्या करना बताओ, कटाई तक। अब आप कोई कल पढ़ के आओगे, और आप वो वाली लगा लो, आप ट्रिक लगा लो, देखो अब अपने नोटबुक का ये ऐसे पेज होता है ना ऐसे, उसके ऊपर ये चीजें होती है, अगर मान लो नहीं होती तो आप होती है, जो भी ट्रिक होती है मान लो थोड़ा बहुत, या अपने को जैसे मान लो आपको नहीं आ रहा कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 होते हैं, अगर नहीं आए तो सर्वाना नहीं पड़ोसी क्या बोल रहे, वहां पर लिख लिया करो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया, 10,000 हेक्टेयर है। जो भी अपने को छोटी छोटी चीजें होती है ना, अगर हिंदी में से इंग्लिश नहीं आ रही वो लिख लिया करो ऐसा, वो क्या होता है अपने को शर्माना नहीं, पड़ोसी क्या सोचेगा, चाहे अपने को ये मालूम नहीं हो कि 1 सेंटीमीटर कितने mm होते हैं, 10, मुझे मालूम था नहीं तभी से पहले मालूम, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। पड़ोसी क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं आ रहा तो नहीं आओ, लिखो उसको ऐसे। तो आज अपनी क्या बड़ा बताओ, क्या बड़ा रहा बताओ, एल जी, एल का मतलब क्या होगा, जी का मतलब क्या होगा, ग्रीक, लिख लो ऐसे एल और टी, और पहले कौन सा है बताओ, एग्रीकल्चर, बाद में कौन सा आएगा, हाँ, ऐसे लिख लो, कहीं भी अपने ट्रिक लो, एल एल जी लिख लो, ताकि याद रहे, क्योंकि वहां पर एग्जाम में थोड़ा सा मामला क्या रहता है,
अरे तेरे को नहीं बनाना दादा ऐसे। हमारा देश का फ्यूचर है भाई साहब, ये तो है। कृषि में सबसे नीचे वाला जो है ना, बेस ग्राउंड पे काम करता है, कौन करता है? कृषि पर्यवेक्षक। आप हमेशा किसानों के किसमें रहोगे? कॉन्टेक्ट में रहोगे। आप जो डेटा दोगे वो सरकार के पास जाएगा। इसलिए आपका हाथ में किसानों को बर्बाद करना है या आबाद करना है। ठीक है, हाँ। ओके डियर, हाँ। कोर्स कब तक हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ऐसे कोई सारे ऑनलाइन पागल जैसे आदमी होते हैं, चलता रहेगा मामला, फिर इनके कमेंट में देखूंगा नहीं, इसलिए मैं म्यूट करवा दूंगा इनको। कोर्स अभी तक तो डेट पड़ा है इनको, कोर्स कब? आज पहली क्लास नहीं हुई तो मुझसे पहले कोर्स कब होगा? कल हो जाएगा भाई। कल तक हो जाएगा, आराम से सपने में कर लेना। ओके डियर।